राजस्थान के सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में एम्बुलेंस के लोकार्पण और दवा वितरण केंद्र के 5 कमरों के शिलान्यास समारोह में उद्घाटन किया गया। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां अस्पताल में जमकर हंगामा बरपाया। दरअसल अस्पताल में निजी तौर पर एक एम्बुलेंस आई थी और भामाशाह ने दवा वितरण केंद्र बनाने के लिए 5 कमरों के लिए राशि दी थी, जिस पर पीएमओ ने भामाशाह की मांग पर दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को बतौर उद्घाटनकर्ता बुलाया था। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि चुनावी आचार संहिता है और मनोज मेघवाल किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा उद्घाटन करना लोकतंत्र का उल्लंघन है और इस मामले पर पीएमओ ने भी अपनी सफाई दी है। अब इस उद्घाटन पर सियासी रंग जो है वो चढ़ने लगा है। पहले आप सुनिए किसने क्या कहा, फिर आते हैं चर्चा पर। पीएमओ साहब की रिक्वेस्ट पे किया है। दूसरा जो सोनोलॉजिस्ट का, यहाँ सोनोलॉजिस्ट परमानेंट थे, अभी महीने भर पहले अचानक अपनी पर्सनल कारण से वो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चले गए थे। अब आचार संहिता आज हटी है, तो सोमवार को मैं जयपुर जाऊँगा, वहाँ चिकित्सा मंत्री जी से बात करके तुरंत यहाँ रेडियोलॉजिस्ट लगाने के लिए प्रबंध करूँगा। इस बात का है कि एक तो कोविड-19 का जो चल रहा है उस सारी गाइडलाइन का अनुपालना नहीं, दूसरी ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा होता है। चाहे सरकारी खर्चे से आई है, कोई भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ये करवाते उद्घाटन तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो आदमी आज तक कहीं भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुआ, केवल इस बात के आधार पर कि वो भंवरलाल जी का पुत्र है, उसके पिता मंत्री रहे हुए, उस आधार पर क्या यहाँ पर उद्घाटन करवाया जाना चाहिए? किस हैसियत से इन्होंने उद्घाटन करवाया? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है या राजशाही चल रही है यहाँ पर? सुनो, आज का जो कार्यक्रम केवल एम्बुलेंस का नहीं था। आज का कार्यक्रम एक्चुअली जो दानदाता है नियामत जी ने एक 5 कमरों की बना रही थी वो दवा वितरण केंद्र, उसके लिए उसका जो बनाने वाले जो मालिक है वो खुद आए थे और उनका जो कार्यक्रम शुरू करने की कार्यक्रम था, उनकी खुद की इच्छा थी कि मेरा इनके द्वारा मेरा कार्य कराया जाए, वो उसके लिए था। मैं तो वो तो कुल मिलाकर उद्घाटन समारोह जनप्रतिनिधियों के रस्साकसी में फंसता नजर आ रहा है और सुजानगढ़ की इस घटना पर बीजेपी में जमकर आक्रोश है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खेमाराम मेघवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद जी। खेमाराम जी, माना कि राजनीतिक दलों में वंशवाद की बेल को खूब पोषण देने का काम किया जाता रहा है, अब बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है अब पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के उत्तराधिकारी जो है सियासी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी जो है किस तरीके से शुरू हो चुकी है? पॉलिसी पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य में मतभेद तो नहीं होना चाहिए था। अब जब उद्घाटन हो रहा है तो आपको जनता के हित के लिए सही समर्थन और सहयोग तो देना चाहिए था। मेरा निवेदन इसमें यह है कि उद्घाटन हो, लेकिन उद्घाटन करे कौन है? तो करने वाला क्या जनप्रतिनिधि है? क्या है वो? किस हैसियत से उद्घाटन कर रहा है? पता नहीं ये क्या परिपाटी लगा रखी है। अभी तो उसकी बेटी कर रही थी पहले, इस आधार पे उतने सारे उद्घाटन किए उन्होंने, जगह जगह प्लेटें लगा के तोड़ दिया। अब ये इसका बेटा है, इसलिए इसकिस पद पे किस आधार से आचार संहिता के अंदर ये इस तरह से उद्घाटन करने को पता ही नहीं है कि आचार संहिता लगी हुई है, हम उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे हमारे अधिकारी है जो ये इस तरह से बैठे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भी हम कैसे करा रहे हैं। खेमाराम मेघवाल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और मेहमान इस वक्त कांग्रेस नेता तिलोक मेघवाल भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तिलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। स्वागत है साहब, धन्यवाद। तिलोक जी, जिस तरह से पंचायत चुनाव ने इस बार सत्ता और अह के बीच में पार्टी विचारधाराओं संबंध सबको दरकिनार होते हुए देखा, राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी, कांग्रेस के लिए इसके क्या कुछ मायने? कांग्रेस के लिए अब राह जो है वो आसान नहीं दिख रही है, तो सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र के रूप में जमीन तलाशने में जुटी है क्या कांग्रेस? सर, मैं मंत्री जी से फर्स्ट टाइम तो ये कहना चाहूंगा, मैं मंत्री खेमाराम जी मेघवाल साहब से कहना चाहूंगा, साहब आप अपना दिल छोटा ना करें। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब अब दुनिया में रहे नहीं, उनकी पुत्री थी वो भी दुनिया में रही नहीं। इस दुखद पीड़ा के टाइम में उनके सुपुत्र
मनोज माइल द्वारा ये उद्घाटन का काम जो किया गया है, ये भला और नेक काम किया गया है, कोई बुरा काम नहीं किया है। तो इसलिए मैं मंत्री महोदय और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना दिल छोटा कतई ना करें। आप भी सुजानगढ़ की उसी हॉस्पिटल में कोने पर एक शौचालय बना हुआ था सर, उस शौचालय को अभी नष्टो नाबूद कर दिया गया है। पुराना ऐतिहासिक शौचालय था, आस पड़ोस के कई लोग वहाँ पेशाब करके अपना काम निकालते थे। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के नेताओं से कि उस टूटे हुए शौचालय को बनवाना चाहिए और उस टूटे हुए शौचालय को त्रिलोक जी, कांग्रेस की जड़ें जो है वो गांव में मानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस गांव में कमजोर दिखाई दे रही है। पिछले चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस का यहां गांव का जो संगठन है वो ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीतिक शून्यता पैदा हो चुकी है। क्या इसका असर जो है वो परिणामों में दिख रहा है? क्या इसी वजह से सुजानगढ़ में सियासी हलचल बढ़ रही है? क्या माना जाए, क्या कांग्रेस में अब कोई चर्चित चेहरा नहीं है? क्योंकि आप पर आरोप लग रहे हैं कि जब मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल जनप्रतिनिधि ही नहीं है तो उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसी बात पर आता हूँ सर। ये मंत्री महोदय अभी कह रहे हैं वंशवाद का जो एलिगेशन लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हाल ही में इन्होंने ब्लॉक मेंबर आप सर के चुनाव के लिए ग्रामीण व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था, परंतु उन्होंने शहर से अपने भतीजे को उठा करके और ब्लॉक मेंबर के भतीजे की पत्नी को उठा करके और ब्लॉक मेंबर चुनाव जिताया है। क्या ये वंशवाद नहीं है? इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को कानूता से ब्लॉक मेंबर जितवा करके और सुजानगढ़ का प्रधान बनाया है। क्या ये इसमें वंशवाद नहीं है? ये वंशवाद। जवाब ले लेते हैं खेमाराम जी। सरकारी अस्पताल में उद्घाटन के इस मुद्दे का, राजनीतिक हो चुकी इस लड़ाई का राजनीतिक जवाब कैसे देंगे? क्या चाहते हैं कि आगे कोई भी ऐसा समारोह अगर होता है तो क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता से परमिशन ली जाए क्या? क्योंकि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तो आगे भी हल्ला बोल कर सकते हैं ना। और जैसे आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उससे क्या माना जाए? क्या वाकई में विरोध करना जायज है? क्योंकि यहां मरीजों की भलाई तो कहीं नजर नहीं आ रही, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ जो है वो जरूर दिखाई दे रहा है। कहीं इस मुद्दे की आड़ में संजीवनी की तलाश में तो नहीं है बीजेपी के हुक्मरान? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो बता रहे हैं ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो सुविधाएं हैं उसके लिए पीएमओ सक्षम है, वो उद्घाटन करके उसको चालू कर सकते थे। तो इनके मास्टर भंवरलाल के बेटे से उद्घाटन करने का किस कारण से करवाया गया? वो क्या है, किस हैसियत से किया उन्होंने, वो आज की तारीख में है क्या? और वो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस ढंग से ये कार्रवाई कर रहे हैं और जनता के उद्घाटन करवा रहे हैं उनसे, तो ये बहुत गलत बात है। जनता की सुविधा के लिए है तो वहां का पीएमओ बैठा है, वहां का सीएमएचओ बैठा है, वो किस काम के? वो उद्घाटन करके उसको चालू करे, उसकी व्यवस्था के लिए है। या जनप्रतिनिधि नहीं है तो उद्घाटन उसे कराने के लिए क्या जरूरी है कि उसके बेटे से कराए, उसकी बहू से कराए, या उसके काके से कराए, उसके ताऊ से कराए? ये कहां का मैटर है जी? चलिए, त्रिलोक मेघवाल जी, खेमाराम मेघवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्दे पर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जहां हाल ही में राजस्थान में हुए 20 जिला परिषदों के परिणामों में दोनों पार्टियों के दिग्गजों का परिवारवाद हावी रहा, तो सुजानगढ़ में एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ चुकी है। अब कौन अपना हित साधने की कोशिश में जुटा है, किस सियासी हुक्मरान को क्या उम्मीद है, ये तो पब्लिक है जो सब जानती है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बता रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में सियासी रंग तो चढ़ने लगा है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।